हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। दोस्तों मैं योगेश आपके लिए स्टडी जी की क्लासेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर से नई क्लास लेके आया हूं और इसमें कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप क्लास को शेयर कर रहे होंगे और डेली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्लास को, इस वाली क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंडों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उन्हें कहीं ना कहीं इसी क्लास का फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आज क्लास शुरू हो रही है, आप सभी शेयर कर दीजिएगा क्लासों को। ठीक है दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। प्रेजेंट टाइम पे जो है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और अगर संविधान के वर्तमान चीज़ों की बात करें तो प्रेजेंट में जो अनुच्छेद हैं संविधान में तो कितने हैं? 448। ठीक है, और पहले कितने? अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अभी और पहले। ठीक है, अभी जो अनुच्छेद हैं कितने हैं संविधान में? 448। पहले कितने थे संविधान के अकॉर्डिंग? 395 निर्धारित किए गए मूल संविधान में। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए तो भाग कितने हैं इस टाइम पे? 25 हैं, और जो कि संविधान में, मूल संविधान में जो है कितने हैं? 22 है। ठीक है, और अनुसूची ये है 12। ठीक है, मूल संविधान में जो बात की गई है इनकी 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बाद में ये बढ़ के 12 हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और अभी तक जो क्या कहते हैं संविधान संशोधन हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे संविधान संशोधन। तो ये 104 संविधान संशोधन हैं जो कि अभी तक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब डिटेल थी आपकी। पहले क्या है, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान के अकॉर्डिंग, और अभी जो है 12 है। ठीक है, 8 के बाद थी जैसे 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी। ठीक है, 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इस वाले 9वीं अनुसूची से किससे संबंधित है? तो ये अपनी संपत्ति अधिग्रहण, किससे? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित 9वीं अनुसूची। बात की जाए 10वीं अनुसूची की, तो ये अपनी दल बदल जो कानून आया था उससे संबंधित है अपनी 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्या कहते हैं 11वीं अनुसूची जो है ये अपनी पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है ये अपनी किससे है? नगरीय योजना। तो दोस्तों 4 जो नई सूची ऐड की गई थी तो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना किस सूची में शामिल है। तो हमारे देश में आर्थिक आयोजना किस सूची में शामिल है? तो ये अपने समवर्ती सूची में, किसमें? समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों संविधान की जो 7वीं अनुसूची थी, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल है। कौन कौन सी? ये अपनी एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 अनुसूचियां हैं जो कि अपने 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में एक कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन सही था, जो जिसका आंसर था कृषि। क्या था? कृषि। तो दोस्तों राज्य सूची में क्या है, कृषि के अलावा और भी बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि अदालतें हुई, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सफाई, पशु और कृषि, सिंचाई और क्या कहते हैं जिला अस्पताल, पुस्तकालय आदि बहुत सारे विषय आते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। तो राज्य सूची के अंदर टोटल कितने हैं इस टाइम पे विषय? 62। कितने विषय हैं? तो इस टाइम पे टोटल राज्य सूची के अंदर कितने 62 विषय आते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम में जो पूछा गया था तो उन 62 में से सिर्फ एक ये विषय था, बाकी की जो थे वो अन्य सूचियों से थे। तो आंसर उसका हो गया था कृषि। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कौन से विषय हमारी संबंधित सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें बोला गया था कि कौन सा विषय जो है कि हमारी संबंधित सूची में शामिल नहीं है। तो उसमें सही ऑप्शन था शेयर बाजार और भावी बाजार, भावी, ठीक है, भावी नहीं समझ लेना, भावी बाजार। तो ये जो शेयर बाजार और भावी बाजार था जो कि संबंधित सूची में शामिल नहीं था। ये किस सूची के हैं, ये अपने संघ सूची के विषय है। किसके, संघ सूची के विषय है, ये संबंधित सूची के विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। ठीक है, फिर भी कोई ऐसा मद हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, तो उस मद पर, इसमें पद लिखा है तो इसमें उस मद पर कानून कौन बनाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में जो कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है किस पे होती है, पता है किसी को, केवल संसद पर। किस पर, केवल संसद पर। अनुच्छेद 248 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 248 के अनुसार यह शक्ति संसद को ही प्राप्त है कि वह विधि के विधान के अनुसार कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है जो बाद में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची थी जिसमें कुछ भाषाएं और जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, तो एक तो सिंधी थी और कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। तो ये 4 भाषाएं थीं जो कि बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए तो अगर जब हमारा मूल संविधान जो था उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 21वां संशोधन, 21वां संशोधन, तो 21वें संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इसमें जोड़ी गई आपकी सिंधी भाषा। ठीक है दोस्तों, फिर जब क्या है अपना 71वां, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन, तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं ऐड की गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी ऐड की गई, तो ये अपनी कोंकणी, नेपाली और कौन सी ऐड की गई, मणिपुरी। तो ये 3 भाषाएं और ऐड की गई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, एक 92वां संशोधन और हुआ। तो 92वें संशोधन में क्या हुआ, 92वें संशोधन में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई एक बोडो, डोगरी, ठीक है, और मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो ऐसे करके दोस्तों अब जो है प्रेजेंट में जो है अपने पास कितनी है, 22 भाषाएं हैं हमारे अनुसूची में। कितनी है, 22 भाषा हो गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या था, इसका आंसर अपना था सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं हैं जो कि ऐड की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से, 73वें संशोधन अधिनियम किसके द्वारा दिया गया, 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा
सही रूप में क्या निरूपित करती है? तो क्या निरूपित करती है? पंचायत के लिए निर्माण मंडल को। किसके लिए? यहाँ लिखेंगे पंचायत, पंचायत के लिए निर्माण मंडल, ठीक है, निर्माण मंडल को है ये सुनिश्चित करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना दोस्तों कि देखते हैं। हाँ, भारत में पंचायती राज प्रणाली, भारत में पंचायती राज प्रणाली कहाँ गया? संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के अंतर्गत शुरू की गई? क्या क्वेश्चन है? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई? ठीक है दोस्तों, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई? तो ये क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के जो नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40, नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 40 के तहत है यह शुरू की गई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है? ठीक है, तो क्या शामिल है? नगर पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या ना शामिल है? नगर पंचायत, ब्लॉक, ठीक है, नगर पंचायत, ब्लॉक ये शामिल है। ठीक है, और हाँ पंचायत समिति भी है, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं जो कि त्रिस्तरीय राजतंत्र में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट तक हमारी क्लास पहुँच सके और वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासें पसंद आई होगी। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।